अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं उसामा ताहिर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और नई नई चीज़ें भी सीखने मिल रही होंगी आपको। अच्छा, आज हम 30 लाइन्स को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने थोड़ा सा लाइन्स को बढ़ाया है वहीद भाई की फरमाइश पे। जितनी वो लाइन्स कहते हैं उतनी तो मैं नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 30 लाइन्स आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना होगा, पेशेंस दिखाना होगी। और सेकेंडली थोड़ा सा मैं आपको फिजिकल और कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड बताता चलूँ। फिजिकली सैटर्न अब ईडन में, पैराडाइज में पहुंच चुका है। उस एक ख़ास तरीके से जो एक खुफिया रास्ता था वहाँ से, और अब वो किसी सांप को तलाश कर रहा है कि जिसके जिस्म के अंदर वो दाखिल होके वहाँ पर पैराडाइज में फिर सके और पकड़ा ना जाए। और कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि उसको अब आग लगी हुई है इंसानियत से बदला लेने के लिए, और वो ये समझता है कि उसका हक छीन कर इंसानों को दे दिया गया है, और वो उनसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है और खुदा से वो जंग नहीं कर सकता। इस चीज़ का उसे इदराक हो चुका है, और अब वो ये चाहता है कि अपने गुस्से और रिवेंज की आग को बुझाने के लिए, बदले की आग को बुझाने के लिए वो इंसान को तकलीफ पहुंचाए। बुक 1 में जैसा कि हम देखते थे कि सैटन इस गलत फहमी में मुब्तला था कि वो खुदा के बराबर जा सकता है, खुदा के थंडर को जो है गैज़ो गज़ब को ललकार सकता है। अब वो चीज़ें उसके अंदर वो नहीं रही। एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, जाहिर है बुक 1 से बुक 9 तक के सफ़र के बाद उसे इस चीज़ का इदराक हो चुका है कि ये उसके बस का काम नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है। प्रीवियस लाइंस में यही फिजिकल और कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड लेके लाइंस चली हैं, जहाँ पे उसने यही बताया है कि मैं इंसान से बदला लूंगा, मैं सांप की सूरत इख्तियार करूंगा। और अगर आप पिछली लाइंस को खासा रिलेट करके पढ़ना चाहते हैं तो आप वो पहले, ये ऊपर कार्ड शो हो रहा होगा आपको, इसको ओपन करके पहले देख लीजिए प्रीवियस वीडियो को और फिर इस वीडियो के ऊपर आइए। वैसे बेसिक यही सब चल रहा है कि सैटर्न ये कह रहा है कि मैं जो हूँ इस मुकाम पे हूँ जहाँ पर खुदा ने मुझसे बदला लेने के लिए इंसानों को पैदा किया है और मुझे इंसल्ट किया है, और ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 170 लाइन्स पे क्या है। अच्छा, एक और पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा प्रीवियस लाइंस में बताया गया था जो कि बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैटर्न इस सोच का मालिक है कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए आपको कितना भी गिरना पड़े, आपको गिर जाना चाहिए। उसी बात का कह रहा है टू बेसिस थिंग्स, कितना भी मामूली रूप धारना पड़े मैं धार लूंगा। जैसे वो सांप के रूप में खुद को डालने के बाद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि मुझे सांप के रूप में जाना पड़ा। मैं तो खुदाओं के बराबर खुद को समझता था, खुदा से जंग करना चाहता था, उसके बराबरी पर जाना चाहता था, और मुझे खुद सांप की सूरत में डलना पड़ा। अच्छा, फिर वो इस बात पे खुद को तसल्ली इस तरह से देता है कि ठीक है, जब आपका मकसद बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो आपको उसके लिए कुर्बानी भी और गिरना भी उतना ही ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन्स में क्या है रिवेंज एट फर्स्ट दो स्वीट्स बेटर अ लॉन्ग बैक ऑन इट सेल्फ रिकॉल्स। वो कहता है कि गो बदला जो है पहली नज़र में बहुत मीठा लज्जत अमेज मालूम होता है, बिटर अर लॉन्ग बैक ऑन इट सेल्फ रिकॉल्स, लेकिन बड़ा कड़वा है। अर लॉन्ग बैक ऑन इट सेल्फ रिकॉल्स, और बहुत जल्द ही वापस आता है। जो बदला ले रहा होता है उसी को नुकसान देने के लिए रिकॉइल्स, उसी को जकड़ लेता है जो बदला ले रहा होता है। अर लॉन्ग बैक, ज्यादा अरसा नहीं लगता, थोड़े ही अरसे में वापस आ जाता है। यानी कि एक उर्दू में मुहावरा है ना कि जब आप किसी के लिए कुआं खोदते हैं तो उसके अंदर आप खुद गिरते हैं। तो सैटन ये बात मानता है कि जब वो इंसानों से बदला लेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा होगा, लेकिन वो कहता है लेट इट, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, आई रेक नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट लाइट वेल एम्ड, सिर्फ मेरा बदला जो है सही निशाने पर लगना चाहिए। उसका सही निशाना क्या है? सिंस हायर आई फॉल शॉर्ट ऑन हिम हु नेक्स्ट प्रोवोक्स माय एनवी, चूंकि हायर मेरा निशाना ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता, यानी मैं खुदा को निशाना नहीं बना सकता। आई फॉल शॉर्ट, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ऑन हिम हु नेक्स्ट प्रोवोक्स माय एनवी, इसलिए मैं अपना निशाना उस पे लगाऊंगा जिसकी वजह से मेरी हसद को हवा लगती है, जो मेरी हसद को उबारता है, यानी इंसान। सैटन की हसद को उबारने वाली शख्सियत कौन है? इंसान। जेलस किससे है? वो हो रहा है इंसान से। खुदा से तो उसको जस्ट गुस्सा है कि उसके साथ में ज्यादती हुई है, लेकिन असल तो नफरत और जो हेट है वो उसको इंसानों से है। दिस न्यू फेवरेट ऑफ हेवन, ये जो ज्यादा खुदा का पसंदीदा है, यहाँ हेवन से मुराद है खुदा। दिस मैन ऑफ क्ले, ये मिट्टी का बना हुआ पुतला।
नफरत वो इजहार कर रहा है, तहकीर कर रहा है, इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। सन ऑफ डिस्पाइट, नफरत से जन्म लेने वाला है, ये नफरत का बेटा है, यानी खुदा ने हमसे नफरत दिखाई, हमसे गुस्सा किया और उसके नतीजे में उसने इंसानों को पैदा किया, ऐसा उसका मानना है। यानी कि ये पूरा वो रेफरेंस लेके जाता है प्रीवियस लाइंस की तरफ कि जहां पर वो ये कहता है कि खुदा ने इंसानों को हमें इंसल्ट करने के लिए पैदा किया, हमें डिस्पाइट करने के लिए पैदा किया, हमारा मजाक उड़ाने के लिए पैदा किया। तो वो कह रहा है कि सन ऑफ डिस्पाइट, नफरत का बेटा, whom as the more to spite his maker raised from dust, जिसको खुदा ने हमारी इंसल्ट करने के लिए, हमें तकलीफ देने के लिए बनाया, हिज मेकर रेज, उसके बनाने वाले ने उसे उठाया फ्रॉम डस्ट। और इतना ही नहीं कि उसे पैदा किया बल्कि उसे डस्ट से पैदा करके हमें दिखाया कि देखो अब तुम्हें इसके सारे आगे सर झुकाना पड़ेगा, इसका गार्डियन बनना पड़ेगा, इसको गार्ड करना पड़ेगा, तुम अपनी इंसल्ट की उसकी। स्पाइट देन विद स्पाइट इज बेस्ट रिपेयर, वो कहता है कि जब किसी को चकमा दें, किसी को तकलीफ दें, किसी को हर्ट करें तो उसका जवाब भी उसी के साथ देना चाहिए। यानी खुदा ने हमारे साथ गलत किया तो हम भी गलत करेंगे। चीज है कि वो इन लाइंस के अंदर अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहा है नाउज़ुबिल्लाह कि खुदा ने उससे बदला लिया, खुदा ने उसे स्पाइट किया। स्पाइट का मतलब है किसी को तकलीफ देना, किसी को अजियत देना, किसी से बदला लेना, इस सिनेरियो में यूज होता है स्पाइट। वो कह रहा है कि जब खुदा हमसे बदला ले रहा है, हमें हमारे साथ बुरा कर रहा है, किसी का बुरा चाहना, इल विशेस को कहते हैं, तो हम भी ये कर सकते हैं, ये जस्टिफिकेशन है उसकी। सैटन की आप जितनी भी स्पीचेस देख लें, सैटन की आप रिलेटेड जितनी भी जॉन मिल्टन के द्वारा आप लाइंस देखते हैं, उनमें आप यही देखेंगे कि वो वॉर को जस्टिफाई करता दिखाई देता है, वो अपने गिले को जस्टिफाई करता हुआ दिखाई देता है, वो अपनी कंप्लेन को जस्टिफाई बनाता हुआ दिखाई देता है, और वो नजर आता है कि हर चीज उसके नजर से ठीक है और वो जो कर रहा है वो ठीक है। सो सेइंग थ्रू ईच, अच्छा अब ये आगे नेक्स्ट जो लाइंस हैं वो टोटली डिफरेंट है। अब वो कहता है कि सो सेइंग, ये कहते कहते, थ्रू ईच थिकेट डैंक और ड्राई, वो हर ब्रांच यानी कि थिकेट ब्रांच, हर शाख का मुआयना करता है, डैंक और ड्राई, जो खुश्क है और जो गीली है। डैंक का माना है गीली और ड्राई खुश्क। लाइक अ ब्लैक मिस्ट लो क्रीपिंग, अब वो ना थोड़ा सा मैं आपको फिजिकल बैकग्राउंड बता दूं इन लाइंस को समझने के लिए। वो अब पैराडाइज के उस बाग में घूम रहा है और काली धुंध की तरह वो घूम रहा है, ठीक है, जैसे काली राख होती है इस तरह काली धुंध होती है, उसकी सूरत में वो वहां पे हवा के साथ साथ घूम रहा है और वो किसी भी शाख को देख रहा है, चाहे वो खुश्क है या गीली, जहां पे उसे सांप मिल सके, क्योंकि अब उसने सांप के अंदर खुद को सरायत करना है। लाइक अ ब्लैक मिस्ट, वो काली धुंध की तरह क्रीपिंग चल रहा है, ही हेल्ड ऑन, चलता जा रहा है। हिज मिडनाइट सर्च, अपनी आधी रात में वो तलाश करते हुए। अब वो रात के वक्त काली धुंध की सूरत में क्यों चाह रहा था? कि वो पकड़ा ना जा सके। वेयर सोनेस्ट ही माइट फाइंड, और बहुत जल्द ही वो हासिल कर लेता है, ढूंढ लेता है, द सर्पेंट, एक सांप। हिम फास्ट स्लीपिंग, जो बड़ी गहरी नींद सो रहा है। ही फाउंड इन लेबिरिंथ ऑफ मेनी राउंड सेल्फ रोल्ड, और अब वो ना सांप बिल्कुल राउंड हुआ है, जिस तरह सांप की एक शेप होती है ना, बिल्कुल वो राउंड हुआ होता है और उसका जो हेड होता है, सर होता है, बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। इस सूरत में वो पड़ा, बिल्कुल गहरी नींद, सांप जो है ना सो रहा है। किस तरह से पड़ा हुआ है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरह से सांप जो यहाँ उसका हेड है और इस तरह से वो मुड़ा होता है पूरा, ठीक है, इस तरह से वो सो रहा है। ही फाउंड इन लेबिरिंथ, इसका यही माना है, ऑफ मैनी अराउंड सेल्फ रोल्ड, और वो बिल्कुल राउंड हुआ है। हिज हेड द मिड, और उसका जो सर है वो बिल्कुल सेंटर में है। वेल स्टोर्ड विद सटल वाइल्स, इसी सर में बहुत ज्यादा जो है मुनाफिकत है, मक्कारी है, अय्यारी है। नॉट येट इन हॉरिड शेड और डिसमल डैन, लेकिन इस वक्त वो किसी भी खौफनाक यानी कि खसलत का शिकार नहीं है, और डिसमल डैन, और वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इस टाइम वो सो रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नॉर नोसेंट, और ना ही वो नॉर नोसेंट का मतलब है इनोसेंट है इस वक्त वो। नॉर नोसेंट, नोसेंट का मतलब है इनोसेंट ना होना, नॉर नोसेंट यानी इनोसेंट होना। Yet but on the grassy herbs fearless unfeared he slept, लेकिन इस ग्रासी हर्ब के ऊपर, इस घास जिसके ऊपर उगी हुई है, इस जड़ी बूटी के ऊपर, इस शाख के ऊपर वो fearless बेधड़क सो रहा है। unfeared he slept, ना तो उसको किसी का डर है, ना कोई उसके डर से परेशान है, क्योंकि वो नींद में है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि इस टाइम सरपेंट जो है अपनी मकारी, अय्यारी और हर तरह की खसलत को छोड़कर बिल्कुल फियरलेस होके सो रहा है, इनोसेंट होके सो रहा है। इन एट हिज माउथ,
द डेविल एंटर्ड, उसके मुंह के जरिए से द डेविल एंटर्ड, डेविल से मुराद है सैटन, सैटन चला जाता है उसके अंदर, एंड हिज ब्रूटल सेंस इन हार्ट और हेड पोजेसिंग सूड इंस्पायर्ड विद एक्ट इन इंटेलिजेंटियल बट हिज स्लेव। अब वो उसके मुंह के रास्ते उसके अंदर जा चुका है, पोजेसिंग हासिल कर लेता है, सून इंस्पायर्ड पकड़ लेता है, विद एक्ट इंटेलेक्चुअल बट हिज स्लेव। अब वो उसके अंदर क्या है, उसके दिल पे भी काबिज हो गया, उसके दिमाग पे सर पे भी काबिज हो गया और उसको इंटेलेक्चुअल बना देता है, क्योंकि जो जानवर है वो कभी भी अक्लो शऊर वाला नहीं होता, लेकिन सैटन जो है वो तो अक्लो शऊर रखता है। तो जब वो उसके अंदर चला जाता है और उसके जिस्म के अंदर काबिज हो जाता है, ठीक है, उसका दिल और दिमाग उसके कंट्रोल में आ जाता है, उसके अंदर अपनी रूह को डाल देता है, तो वो भी इंटेलेक्चुअल हो जाता है। यानी सांप के अंदर भी इंटेलिजेंस आ जाती है, बट हिज स्लीप। लेकिन वो ये अमल इतने चुपके से करता है कि सांप सो रहा है, उसे कोई खबर नहीं है, डिस्टर्ब नॉट, और वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, परेशान नहीं होता। वेटिंग क्लोज अप्रोच ऑफ मोर, अब जो है ना सैटन, वो बिल्कुल खुफिया अंदाज से सीक्रेटली सुबह होने का इंतजार करने लगता है। मॉर्न से मुराद है मॉर्निंग, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, शायरी है, पोएट्री इसमें ऐसे ही होता है। नाउ व्हेन ए सेक्रेड लाइट बिगिन टू डॉन, और जब ही मुकद्दस रोशनी चढ़ना शुरू होती है और सुबह का सूरज तुलू होता है, इन ईडन, जन्नत के अंदर। आपको बहुत सी लाइंस के अंदर आप जब क्रिटिकली उसको स्टडी करते हैं तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और जो है कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड आपको देखने मिलता है, लेकिन उसका एक टीचर का काम है आपको बताना। अब ये ईडन है, थोड़ा सा वर्ड आप गौर करें, इन ईडन ऑन द ह्यूमिड फ्लोर्स that breathe their morning incense when all things that breathe from the earth's great altar stand up silent praise। अच्छा, जन्नत के अंदर जो है खुशबूदार फूल, ये फ्लावर्स के स्पेलिंग है, that breathe their morning, जो सुबह का जब सांस लेते हैं, incense when all things breathe, बड़ी खुशबू फैल जाती है, when all things that breathe from the earth's great altar stand up silent praise, और ऐसा मालूम होता है जैसे ये जमीन जो है कोई गिरजाघर बन गई है और जो अपने खुदा को शुक्रिया अदा कर रही है। यानी कि ये फूल जो हैं, ये खुशबू भी खेल रहे हैं, ये असल में दर हकीकत खुदा का जो है जिक्र कर रहे हैं। दे आर रिमेम्बरिंग देयर गॉड, दे आर प्रेजिंग देयर गॉड फॉर गिविंग देम लाइफ, फॉर गिविंग देम immense pleasure, for giving them fragrance in themselves। वो ये बताना चाह रहा है कि वो जन्नत है तो वहां पर नेकी ही नेकी है, वहां पे अच्छाई ही अच्छाई है, खुदा को ही याद किया जाता है, तो वहां की बेजान चीजें भी खुदा को ही याद कर रही हैं। टू द क्रिएटर, खुदा का शुक्र अदा कर रही हैं। हिज नॉस्ट्रिल्स फिल्ड विद ग्रेटफुल स्मेल, और खुदा के जो नथने हैं, खुदा का जो नाक है, वो इस नॉस्ट्रिल्स फिल्ड विद ग्रेटफुल स्मेल, इस शुक्रगुजारी की खुशबू से भर गया है। फोर्थ केम द ह्यूमन पेयर, उसके बाद इंसानी जोड़ा आता है। इंसानी जोड़े से मुराद एडम एंड ईव है। एंड जॉइंड देयर वोकल वर्शिप टू द क्वायर ऑफ क्रिएचर वांटिंग वॉइस, और वो भी इस दुआ में, इस शुक्रगुजारी के कलिमात में, इस इबादत में शामिल हो जाते हैं। जॉइंड देयर वोकल वर्शिप, और उनकी वर्शिप जो है वोकल है, यानी कि वो बोल सकते हैं, वो बेजुबान नहीं है जिस तरह से फ्लावर्स बेजुबान है, बल्कि वो बोल के अपनी शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं। टू द क्वायर ऑफ क्रिएचर्स, ये जो है इसके गलत पुराने स्पेलिंग है, चॉयर, इससे मुराद है जो चर्च में सिंगिंग करते हैं उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है। तो ऐसा मालूम होता है जैसे वो चर्च के ग्रुप में मौजूद है, वांटिंग वॉइस, और उन लोगों के साथ शुक्र अदा कर रहे हैं जो आवाज से महरूम है। यानी कि ये फ्लावर्स जो हैं आवाज से महरूम है, यानी कि उसी वक्त सुबह के वक्त जो है सारे फूल इर्द गिर्द की नेचर खुदा का शुक्र अदा करती है। फूल अपनी खुशबू के जरिए खुदा को खुश करते हैं, उनका शुक्र अदा करते हैं, और उसी दौरान एडम और ईव भी उठ के आ जाते हैं, सोए होते हैं, उठ के आ जाते हैं और खुदा का जिक्र करने लगते हैं, तारीफ करने लगते हैं, शुक्र अदा करने लगते हैं उनके साथ जो आवाज से महरूम है। वांटिंग वॉइस यानी कि फ्लावर्स, वांटिंग का मतलब है महरूम होना। दैट डन पार्टेक द सीजन, और फिर इसी दौरान वो मौसम से भी लुत्फानंदोज होते हैं, क्योंकि मौसम बहार का है, खुशबूदार मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम है। प्राइम फॉर स्वीटेस्ट सेंट्स एंड ईयर्स, जो कि बहुत ज्यादा खास है खूबसूरत तरीन खुशबुओं और हवा के लिए। जाहिर है भाई जन्नत है तो जन्नत की हवाएं भी जन्नत जैसी होंगी ना, खूबसूरत होंगी। तो ये आज की लाइंस में था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइंस भी बहुत जल्दी एक्सप्लेन होती रहेंगी। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड रेकमेंड योर फ्रेंड्स टू दिस चैनल।